नमस्कार। जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि काश हमें पहले बता देता तो हम इसकी मदद कर पाते, इसे समझा पाते। कितना अच्छा हो कि आपकी जन्म पत्रिका में अगर इस तरह का कोई दुर्योग बन रहा है तो उसे आप समझ सकें और उपाय करके उसे टाल सकें। आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिष से करवा के आप इन योगों के बारे में जान सकते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं योग पर चर्चा करेंगे कि कौन से योग हैं जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे चैनल अमिताज एस्ट्रोविज़न को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। इंसान जब अपने जीवन से थक जाता है, जब वह हार मान लेता है कि अब उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब उसे सुसाइड का ख्याल आता है मन में। डिप्रेशन इसका एक मुख्य कारण है। सुसाइड के पहले लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने की वजह से बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। उनके अपने कारण रहते हैं, कुछ मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जेनेटिक कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति सुसाइड तक पहुंच जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत एक खतरनाक टेंडेंसी होती है कि कुछ लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर ही उनके दिमाग में ही चलता रहता है कि वह अपनी जान ले लेंगे। बायोकेमिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं और सुसाइड का कारण बन जाते हैं। कितना अच्छा हो कि अगर हमको जन्म कुंडली से ही पता चल जाए कि क्या यह जातक भविष्य में सुसाइड कर सकता है या इसकी मौत का कारण क्या बनेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपकी जन्म की तारीख, आपका जन्म का समय, आपके जन्म का स्थान अगर सही है और उस आधार पर अगर आपकी जन्म कुंडली बनकर के तैयार होती है, तब आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके मौत का कारण जाना जा सकता है। जन्म पत्रिका में 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति देख करके पता लगाया जा सकता है कि मृत्यु किन कारणों से होगी। बुध ग्रह का पापी ग्रहों के साथ में उपस्थित होना आत्महत्या का कारण बनता है। जैसे कि बुध और राहु की युति, बुध और केतु, बुध शनि, शुक्र, बुध गुरु, बुध और मंगल, बुध और चंद्र। हमेशा जब भी जन्म पत्रिका में इस तरीके की कोई युति बनती है तो जिस जातक की पत्रिका है, कभी भी किसी एक भाव को देख करके, एक खराब युति को देख करके पूरी पत्रिका का विश्लेषण नहीं होता है। आज हम आत्महत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रहों पर बात कर रहे हैं। तो इन भावों में उपस्थित ग्रहों का जो कंजक्शन बनता है वह किसी जातक को आत्महत्या की तरफ लेकर के जाता है। सबसे पहला तो जो ग्रह है, जो कि हमारे मन का कारण है, हमारे मन का कारक है और हमारी भावनाओं को घटाता बढ़ाता, हमारे इमोशंस लेकर के आना, सुख दुख का कारण हमारी मानसिक स्थिति चंद्रमा है। चंद्रमा सबसे पहले जिम्मेदार है आत्महत्या के लिए, फिर बुध और फिर राहु। चंद्रमा और राहु का संयोग व्यक्ति को उकसाता है आत्महत्या करने के लिए। 12वें स्थान पर अगर राहु और शनि का विष दोष है, शनि और केतु का ग्रहण दोष है,
तब भी जातक आत्महत्या कर सकता है। ऐसे बहुत से कंजक्शन योग युति जो कि बुध, चंद्रमा और राहु के साथ बनती है और अष्टम में क्या स्थिति है यह देख करके जातक की सुसाइडल टेंडेंसी का पता किया जा सकता है। जब भी मारक दशाएं चलती हैं, मारक दशाएं एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं कि अगर उस समय उन दशाओं के बीच में अगर जातक बहुत परेशान है और सुसाइड करना चाहता है तो वह सुसाइड कर लेता है। हम जन्म पत्रिका को देख करके इसका विश्लेषण करवा करके सतर्क हो सकते हैं, उपाय कर सकते हैं कि क्या करें कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। जिस जातक का, जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। गुरु मजबूत होने पर भी व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है और अगर उसके मन में आत्महत्या के विचार आ भी रहे हैं तो वह अपनी बुद्धि से काम लेता है। आत्महत्या के लिए किसी को अगर अनसक्सेस बर्दाश्त नहीं है जीवन में, वह बहुत छोटी छोटी बातों से अगर हार मान लेता है तो इसका परिणाम सुसाइड ही होता है। कोई आत्महत्या ना कर पाए या उसका वो समय जो कमजोर चल रहा है वह किसी भी तरीके से निकल जाए, इसके लिए उपाय जरूर करवाना चाहिए। अगर तो किसी की जन्म पत्रिका का विश्लेषण हो चुका है और पता चल गया है कि यह भविष्य में ऐसा कर सकता है या कर सकती है, तब उन्हें उपाय जरूर करवाने चाहिए। जैसे कि शिव स्तुति का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र, देवी कवच और शिवजी का अभिषेक, शिवजी की पूजा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके मन में उठने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है। यह बहुत छोटी और साधारण सी बातें लगती हैं उपायों की, पर जब हम इनको करते हैं तो इनके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होते हैं। मोती रत्न बिना वजह ना पहन ले, हीरा और मोती बिना वजह ना पहने। और अगर आप किसी तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उस कंडीशन में तो बिल्कुल भी ना पहने। हाँ, अगर जन्म पत्रिका में इसकी जरूरत है, ऐसा लगता है कि इसके पहनना जरूरी है, तभी आप किसी रत्न को, हीरा या मोती को ऐसी स्थिति में धारण करें जबकि आप डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं। तो इस तरह हम सुसाइड आपकी जन्म पत्रिका में क्या दिख रही है जान करके उपाय कर सकते हैं और इससे बचा जा सकता है। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी सही समय पर मिल सके।